तो विवाद कब तक है? जब तक वो तुम्हारे सामने वो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तुम्हारे दृष्टिगोचर। इसीलिए ऋषि का अर्थ होता था ऋषय मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्र को देखा है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर ये विवाद नहीं उत्पन्न होते। तो हमें आज के परिस्थिति में सभी संत समाजों को, जितने भी धर्माचार्यों को एकता कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म को लेकर हम लोग एकत्रित कैसे हो, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, पहला काम। और इसके लिए हमें धर्म को प्रथम, द्वितीय शास्त्र और तृतीय धर्माचार्य, ऐसा एक क्रम बनाना पड़ेगा, पहला बिंदु का। दूसरा ये है कि जैसे हिंदू आचार संहिता बन रही है, सनातन धर्म की आचार संहिता बन रही है, ऐसे धर्माचार्यों की भी एक आचार संहिता बनना चाहिए, साधु संतों की भी आचार संहिता बननी चाहिए। आजकल ये होता है कि कोई भी साधु बन जाता है, किसी ने गिरवा कपड़ा पहन लिया वो साधु मान लिया, धर्माचार्य मान लिया, उसको पूजने लग जाते। क्यों? क्योंकि हमने तो भैया धर्माचार्य गिरवा कपड़े पहने हुए, हमने विद्वान संतों को, महापुरुषों को देखा है, तो हम जैसे उनको भी देखते हैं, प्रणाम करते हैं। अब तो ज्ञान तो बाद में सुनाई देता है ना, कौवा है कि कोयले, तो बोलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन पहले तो हम एक ही समझेंगे। तो इस तरह से उनका सम्मान होने लग जाता है। फिर उसमें वो गांजा पीने वाले भी आ गए, फिर वो सुल्फा और ये नशा करने वाले भी आ गए, और कुछ ऐसे भी आ गए जिनको बस केवल भोजन से मतलब है, कुछ ऐसे आ गए कि जिनको घर से भगा दिया है। तो एक लिस्ट बननी चाहिए साधु महात्माओं की, जो परंपरा से, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक आचार संहिता बननी चाहिए। साधु संतों को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज के बीच में उनका क्या दायित्व है, इस पर भी एक आचार संहिता बननी चाहिए। और उस आचार संहिता के अनुसार, और जैसे आजकल ये इंटरनेट का जमाना है, सबका एक एप्लीकेशन बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है, सबका इसमें होता है कि हाँ भाई तुम किस संप्रदाय से हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये सारी चीज क्लियर हो जाती है, और सब अपने अपने नियम से पालन करते हैं। बाकी जो कचरा पट्टी वो साफ हो जाती। जैसे हमारे देश में वैध और अवैध होते, तो बाहर से लोग आ गए, उनको हटा दो, और जो है उनको रहने दो, जो सही है, जो भारतीय उनको रहने, जो भारतीय नहीं उनको बाहर करो। तो ये जैसे ये नियम बना हुआ है, ऐसे ये साधु संतों का भी होना चाहिए। अब क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर साधु वस्त्र पहन के, किसी भी गलत आदमी ने, जैसे मान लो वस्त्र पहन लिया, वो है नहीं साधु, संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो व्यक्ति अगर कोई ऐसा कर्म करेगा जिसके कारण समाज पर कोई गलत संदेश जाता है, तो समस्त साधु समाज दोषी हो जाता है। तो ऐसे समय में वहां पर साधु समाज की एकता बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो हमें धर्म को मुख्य बनाना चाहिए, एक आचार संहिता सबकी होनी चाहिए, और उसके लिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, और संत महापुरुषों का भी एक आचार संहिता बननी चाहिए, और वो भी उसके लिए शास्त्रीय आधार होना, जितना आप पालन कर सकते हो, जितनी मर्यादा आज के युग के हिसाब से रख सकते हो वैसा। इस प्रकार से यदि हम पालन करेंगे तो ये एकता आ सकती है। और जो वैचारिक मतभेद है वो मूर्खतावश है, अज्ञानतावश है, हठधर्मिता है, सब मूर्खता है। तो इसका हमें एक प्रकार से इसको महत्व देना नहीं चाहिए। जहां आपको मतभेद लग रहा है, आप शास्त्र को देखो, शास्त्र का प्रमाण मानो, थोड़ा चर्चा कर लो, और जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, जो असत्य है उसको समाप्त कर लो।